आपके सामने इस वक्त 2017 का मॉडल टोयोटा CHR है और ये 1800 सीसी हाइब्रिड इंजन वाली गाड़ी है। ये गाड़ी फॉर सेल है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको गाड़ी का 360 वॉक अराउंड देता हूँ ताकि आपको गाड़ी के एक्सटीरियर लुक का आइडिया हो जाए, साथ ही गाड़ी के एक्सटीरियर की कंडीशन का आइडिया हो जाए। साथ ही साथ आपको इस गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। इस गाड़ी की लेंथ 4360 mm है और इस गाड़ी की विड्थ 1795 mm है और हाइट की अगर बात कर ली जाए तो 1565 mm इस गाड़ी की हाइट है और इसका कब वेट 1380 kg है। गाड़ी की साइड लुक भी आप देख लीजिए। 2017 का मॉडल है और वाइट कलर में ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है सेगल मोटर्स रावलपिंडी पर। साथ ही आप इसकी रियर लुक भी देख लीजिए। इंतहाई एरोडायनामिकली डिज़ाइन किया गया है इस गाड़ी को, क्योंकि एक हाइब्रिड कार है तो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से की गई है। तो इंटीरियर की भी आपको कंडीशन दिखाते हैं इस गाड़ी की और फिर आपको तफसील से इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ पर जी इस गाड़ी में टू टोन इंटीरियर आता है ब्लैक और ब्राउन कॉम्बिनेशन के साथ। साथ ही अगर आप इसके इंटीरियर को देखें तो किसी किसी जगह में आपको सिल्वर ग्लॉसी फिनिश भी मिलती है इसमें। आप इसका रियर इंटीरियर भी देख लीजिए और यहाँ पर अगर इसकी हेडलाइट से स्टार्ट करें तो आपको मल्टी रिफ्लेक्टर प्रोजेक्टर लैंप दिया गया है, जो कि जिसको आप एडेप्टिव हेडलैम्प भी कह सकते हैं। मतलब इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है और हाई बीम और लो बीम दोनों ही के लिए आपको प्रोजेक्टर लैंप दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर LED DRLs का ऑप्शन भी मौजूद है और इसके जो टर्न सिग्नल है इसमें आपको रनिंग लाइट्स दी जाती हैं। एनिमेशन इसकी कुछ इस तरीके से अपीयर होती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। लाइट्स का स्टाइल अगर आप देखें तो बहुत ही एग्रेसिव है। उसके अलावा अगर बम्पर पर आ जाएं तो यहाँ पर इसमें मॉडलिस्टा की बॉडी किट आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। साथ ही LED फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है। ब्लैक एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में इसके बम्पर की डिज़ाइनिंग है और यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी इस पर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ये ग्लॉसी ब्लैक में डिज़ाइन की गई है टोयोटा के लोगो के साथ। और उसके अलावा अगर आप इसका यहाँ देखें तो आपको मॉडलिस्टा का बैच यहाँ पर मिल जाएगा। इसके यहाँ पर जो फेंडर है इसके ऊपर आपको हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैच मिलता है। गाड़ी की जो एक्सटीरियर की थीम है इसे टू टोन में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर इसका रूफ़ अगर आप देखें तो ब्लैक कलर में है और गाड़ी का जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें गाड़ी का बॉनेट, पिलर्स और इसके फेंडर्स वगैरह आते हैं ये वाइट कलर में हैं। ये टाइल्स की तरफ आ जाएँ तो इसमें आपको डायमंड कट स्टाइल में अलॉय व्हील्स का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। फ्रंट पर इसमें मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन आते हैं और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आती है। साथ ही ABS वगैरह आपको इसमें स्टैंडर्ड मिलता है। 225/50 इसका टायर साइज़ है। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको इसमें दिए जाते हैं। बैक साइड पर बढ़ें तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक के साथ साथ टॉर्जन बीम सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा, डोर हैंडल्स की मैं बात अगर करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट डोर हैंडल तो बिल्कुल प्रोमिनेंट है, विजिबल आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आप बैक साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि इसका यहाँ पर ऊपर दिया गया है तो जिसकी वजह से इसका जो डोर है काफ़ी हद तक प्लेन नज़र आता है देखने में। उसके अलावा यहाँ विंडोज़ के जो बॉटम पोर्शन है इसके ऊपर आपको क्रोम ट्रिमिंग दी गई है। इस गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये ब्लैक ग्लॉसी में डिज़ाइन किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। साथ ही यहाँ पर LED टर्न सिग्नल का ऑप्शन भी इसके साइड व्यू मिरर्स के ऊपर दिया जाता है। बैक पर आपको शार्क फिन एंटीना के साथ साथ एक इंतहाई बड़ा स्पॉइलर मिलेगा जो कि ग्लॉसी ब्लैक में ही डिज़ाइन किया गया है इसके रूफ़ के साथ मैच करके। उसके अलावा अगर गाड़ी की रियर लुक की बात करें तो बैक साइड से इसकी लाइट्स की लुक बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर LED टेल लैंप्स के साथ साथ आपको टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप भी LED में दिए जाते हैं जो कि एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बैक साइड पर अगर ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैच मिलता है और दूसरी तरफ आपको CHR की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में मिलता है। साथ ही अगर आप इसकी डिफ्यूज़र किट देखें तो यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक में इसकी डिफ्यूज़र किट डिज़ाइन की जाती है। रिफ्लेक्टर का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रियर पार्किंग सेंसर्स भी प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। ऑन होने के बाद इसकी लाइट्स की लुक कुछ इस तरह से आएगी और जब आप इसके इंडिकेटर्स ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसके इंडिकेटर्स की लुक आती है।
अच्छा, इसमें रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स दिए जाते हैं, मतलब अगर आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये खुद ही अनफोल्ड हो जाएंगे और जो ही आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये वापस फोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें पडल लाइट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो गाड़ी के इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं और आपको इसका इंटीरियर थोड़ा सा डिटेल में दिखाते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसका ड्राइवर डोर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, साथ ही सिल्वर ग्लॉसी पैनल्स यूज़ किए गए हैं। अगर आप इसको टच करते हैं तो प्रॉपर आप इस डिज़ाइनिंग को फील कर सकते हैं हाथ से। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ग्लॉसी डोर लैच आपको दिया गया है सिल्वर कलर में। और नीचे अगर आ जाएं तो इस गाड़ी में आपको तमाम विंडोज़ ऑटोमेटिक मिलेंगी। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के साथ साथ विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन दिया गया और साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा इसके डोर के ऊपर एक स्पीकर का ऑप्शन भी दिया जाता है। और इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको वन वे एडजस्टमेंट दी जाती है, मतलब आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। इसमें 3 स्पोक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि वॉइस कंट्रोल्स, और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इसमें लेन असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, साथ ही एंटी कोलिजन सिस्टम का ऑप्शन भी दिया गया है। और यहाँ पर ऊपर इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलेंगे। इस गाड़ी में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके अलावा इसके स्टीयरिंग व्हील के अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें लेदर, हार्ड प्लास्टिक और ग्लॉसी ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा इसके स्टीयरिंग व्हील के लिए। मज़ीद अगर थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर एक एयर वेंट बिल्कुल इस तरफ दिया गया है जो कि इसकी विंडो के कॉर्नर वाले पोर्शन के लिए होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक ड्राइवर के लिए एयर वेंट मौजूद है, यहाँ पर भी सिल्वर ग्लॉसी पैनल यूज़ किया गया है। उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो इसमें आपको रडार वगैरह के सेंसर्स को ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है, साथ ही इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अगर आप गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो जब आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी लुक आएगी इस तरफ। क्योंकि हाइब्रिड कार है तो आपको बैटरी वगैरह के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसके साथ ही इंजन हीट इंडिकेटर आपको दिया जाता है। 180 किलोमीटर तक स्पीड लिमिट की गई है और फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर मौजूद है। मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर आपको गाड़ी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इस गाड़ी में आपको जी फोर्स मॉनिटर भी दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है और गाड़ी के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस स्क्रीन के अंदर मिलेगी। इंफोटेनमेंट के लिए स्क्रीन दी गई है 8 इंचेस की और ये एक प्रॉपर टच स्क्रीन है, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 2 इवेंट्स यहाँ नीचे मौजूद हैं हेडलाइट स्विच के साथ, और इसके बीच में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर सिल्वर ग्लॉसी यूज़ किया गया है जो कि इंटीरियर को थोड़ा सा मजीद प्रीमियम लुक देता है। इस गाड़ी में आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलेगा, यहाँ से ऑटो पर रख सकते हैं। रियर और फ्रंट डिफॉगर के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं। और मज़े की बात, इसकी जो फ्रंट वाली दोनों सीट्स हैं यहाँ पर हीटेड हैं, तो आप दोनों ही सीट्स की हीटिंग का ऑप्शन अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को हाई और लो कर सकते हैं और यहाँ से आप दोनों साइड्स का टेम्परेचर अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस पूरे कंसोल की डिज़ाइनिंग ग्लॉसी ब्लैक के अंदर की गई है जो कि लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आ जाएं तो एयर वेंट और एयर बैग पैसेंजर के लिए भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ नीचे इस गाड़ी में आपको ग्लव बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट पैसेंजर डोर अगर आप इसका देखें तो यहाँ पर मैं आपको इसकी भी कंडीशन दिखा देता हूँ। बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में इस गाड़ी का इंटीरियर है। 2017 का मॉडल है और प्राइस मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, 5.7 मिलियन रुपीस इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही सनशेड्स के ऊपर आपको मिरर और लाइट्स दी गई हैं। उसके अलावा अगर आप इसका रूफ़ देखें तो इसमें भी आपको एक पैटर्न मिलता है और डार्क ग्रे कलर में इसके रूफ़ की थीम है। उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की सीट्स देखें तो यहाँ पर ब्लैक और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में इस गाड़ी में आपको लेदर सीट्स दी जाती हैं। लेकिन मज़े की बात कि इसकी जो ड्राइवर सीट है इसमें आपको लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि 2 वे एडजस्टेबल है और इसकी जो सीट्स की एडजस्टमेंट है ये मैनुअली होती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे आ जाएं तो काफ़ी बड़ा कप होल्डर दिया गया है कुछ इस तरीके से, और उसके अलावा यहाँ आगे भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलेगा। इस गाड़ी में आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी जाती है और यहाँ पर आपको इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। ऑटो ब्रेक होल्ड का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। ट्रैक्शन कंट्रोल और EV मोड का बटन यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके अलावा एक कप होल्डर यहाँ मौजूद है, दूसरा कप होल्डर वहाँ आगे मौजूद है। यहाँ पर एक आर्म रेस्ट है जो कि लेदर में डिज़ाइन की गई है और इसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर पावर आउटलेट आपको दिया गया है। इसका जो कैबिन रियर व्यू मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग के साथ आता है। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी में यहाँ पर आपको लेन असिस्ट के साथ साथ रडार जो कि एंटी कोलिजन सिस्टम होता है, उसके अलावा यहाँ पर आपको इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। उसके अलावा ABS वगैरह मिलेगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इसके पिलर्स के ऊपर एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जाता है जो कि फ्रंट वाले दोनों पिलर्स पर मौजूद है और इसके साथ साथ फ्रंट पर आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही के लिए डैशबोर्ड पर और स्टीयरिंग व्हील पर एयर बैग्स दिए गए हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसकी सीट्स पर देखें
तो आपको यहाँ पर भी एयर बैग का ऑप्शन दिया जाता है। जो फ्रंट सीट है इसमें मैनुअली एडजस्टमेंट दी गई है, लेकिन यहाँ पर लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है जो कि 2 वे एडजस्टेबल है। इसका रियर डोर और इसका फ्रंट डोर बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कप होल्डर दिया गया है। बाकी तकरीबन थीम दोनों ही डोर्स की बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको विंडो नहीं दी गई, उसकी वजह मैं आपको अगर बताऊँ तो अगर आप डोर को क्लोज़ करें तो यहाँ पर आप देखें इसका जो मैकेनिज़्म है इसके डोर लैच का, वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। आमतौर पर जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें यहाँ पर ये पूरा विंडो वाला पोर्शन होता है। उसके अलावा अगर आपको मैं इसका इंटीरियर दिखाऊं तो यहाँ पर बैक इंटीरियर भी इसका बिल्कुल फ्रेश एंड क्लीन कंडीशन में है। 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मौजूद हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको इसके रियर जो पिलर्स हैं इसके ऊपर भी एयर बैग्स का ऑप्शन दिया गया है दोनों ही साइड्स। और आप इसके जो रूफ़ की कंडीशन है बैक साइड से वो भी देख लीजिए। तो मैं आपको इस गाड़ी का ट्रंक ओपन करके इसकी बूट स्टोरेज भी दिखा देता हूँ और फिर आपको इस गाड़ी का इंजन दिखाते हैं। इसका जो रियर ट्रंक है इसके लिए आपको हाइड्रोलिक शॉक्स दिए जाते हैं और रियर व्यू कैमरा भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा काफ़ी बड़ी स्टोरेज है, साथ ही यहाँ पर आपको बूट सेपरेटर भी दिया गया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखें तो इसमें आपको एक प्रॉपर लार्ज साइज़ का स्पेयर व्हील दिया जाता है, लेकिन अलॉय व्हील का ऑप्शन यहाँ पर आपको इसमें नहीं मिलता स्पेयर व्हील के लिए। गाड़ी के कॉर्नर पर कोई और गाड़ी आती है तो इसके साइड व्यू मिरर में आपको लाइट नज़र आएगी, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है ख़ासतौर पर उन रोड्स के लिए जिसमें आपको मल्टीपल लेन्स में ड्राइव करना पड़ता है। तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। अगर आप अपनी लेन चेंज करना चाहते हैं तो आपके बैक साइड पर कॉर्नर पर राइट या लेफ़्ट साइड पर कोई गाड़ी है तो यहाँ पर ये आपको इंडिकेट करेगा कि आप अभी लेन चेंज ना करें। तो ये बहुत अच्छा फीचर है सेफ्टी फीचर के लिहाज से अगर आप देखें। उसके अलावा लेफ़्ट साइड व्यू मिरर के साथ आपको एक असिस्टेड साइड व्यू मिरर मिलता है जो कि ब्लाइंड स्पॉट के लिए है। इंजन की तरफ आते हैं। बेसिकली इस गाड़ी में 1800 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो कि हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव के साथ चलता है। तो इस तरह से जी कुछ इसके इंजन की कंडीशन है। मैं आपको गाड़ी के मॉडल वगैरह के बारे में एक बार फिर बता देता हूँ। 2017 का मॉडल है और आप इसके इंजन की कंडीशन वगैरह देख लीजिए। प्राइस मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। 5.7 मिलियन रुपीज़ इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये था आज का टोयोटा CHR 2017 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। लास्ट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि चेक करनी है, देखते हैं ऑडोमीटर पर इस गाड़ी के क्या माइलेज शो होते हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। 43,620 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है। तो ये था आज का टोयोटा CHR 2017 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।